बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको इससे पहले आउटलाइन सेंड की थी, तो आज हम उसके सिलसिले में बाकायदा पहले लेक्चर का आगाज़ करेंगे। जैसा कि मैंने आउटलाइन आपको दी थी, उसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारा जो सबसे पहला टॉपिक था वो था दर्जाबंदी, क्लासिफिकेशन। यानी कि आउटलाइन में मैंने आपको इसकी डेफिनेशन भी सेंड की थी। बहरहाल फिर आज मैं दोबारा इसको रिपीट कर देता हूँ। क्लासिफिकेशन या दर्जाबंदी से मुराद क्लासिफिकेशन इज़ ए प्रोसेस इन विच थिंग्स are gathered on account of its similarity and things are separated on account of its similarity। यानी दर्जाबंदी से मुराद एक ऐसा अमल जिसमें हम चीज़ों को या अशिया को उनको इनकी मुशाबत की बुनियाद पर इकट्ठा काउंट ऑफ इट्स सिमिलैरिटी। क्लासिफिकेशन इज़ ए प्रोसेस इन विच थिंग्स आर गैदर्ड ऑन अकाउंट ऑफ इट्स सिमिलैरिटी एंड थिंग्स आर सेपरेटेड ऑन अकाउंट ऑफ इट्स डिससिमिलैरिटी। यानी दर्जाबंदी एक ऐसा अमल है जिसमें चीज़ों को या अशिया को हम उनकी मुशाबत की बुनियाद पर इकट्ठा कर देते हैं और उनकी अदम मुशाबत यानी उनके ना मिलने की बुनियाद पर हम उसको अलहदा कर देते हैं। इस तमाम अमल को दर्जाबंदी या क्लासिफिकेशन कहते हैं। ये एक ऐसा अमल है जिसमें हर इंसान शऊरी तौर पर या लाशऊरी तौर पर सर अंजाम देता है। मसलन शऊरी तौर पर मुराद जब उसको बिल्कुल पता होता है कि मैं ये काम दर्जाबंदी की बुनियाद पर कर रहा हूँ। लाशऊरी तौर पर बुनियाद से मुराद ये है कि उसको पता नहीं होता कि मैं ये काम कर रहा हूँ, ये दर्जाबंदी, उसको नाम नहीं दे पाता, लेकिन वो ये काम दर्जाबंदी वाला ही कर रहा होता है। मसलन फॉर एग्ज़ाम्पल, मार्केट में जाते हैं, एक रेडी वाला वो फ्रूट बेच रहा है, उसने फ्रूट की दर्जाबंदी की हुई है। वो क्या कर रहा है कि जनाब ये हाई क्वालिटी का अच्छी क्वालिटी का फ्रूट है, उसकी कीमत ये है, इसकी कीमत ज़्यादा है। उसी फ्रूट की जो किस्म है, उसी तरह का फ्रूट लो क्वालिटी में वो कम कीमत पर उसने अलहदा किया होता है। तीसरी कैटेगरी भी शायद उसने बनाई होती है। अब वो बेसिकली कार या दर्जाबंदी वाला काम ही रहा है, लेकिन उसको पता नहीं होता, वो जिसको नाम नहीं दे पाएगा कि मैं दर्जाबंदी कर रहा हूँ। तो इसलिए इसको कहा जाता है इसके मतलब कि ये एक ऐसा अमल है जो हर इंसान शऊरी तौर पर या लाशऊरी तौर पर सर अंजाम देता है। अगर मैं इस बात को इस तरह कहूँ, इंसान तो ऐसे अशरफुल मखलूक़ात एक मखलूक है, इवन कि हिवान भी ये काम सर अंजाम इस तरह देते हैं कि आप जानवरों में किस्में हैं, भेड़ है, बकरी है और बहुत से जानवर हैं, वो उनको छोड़ दें। भेड़ है वो भेड़ों के रेवड़ में जाएगी, बकरी है वो बकरियों के रेवड़ में जाएगी। अब उसको इन बातों का क्या पता, लेकिन वो भी किसी ना किसी लेवल के ऊपर वो ये काम कर रहा है। तो बहरहाल ये दर्जाबंदी एक ऐसा अमल है जिसको हर इंसान शौरी तौर पर या लाशौरी तौर पर सर अंजाम देता है। इसकी इम्पोर्टेंस
आम रोज़मर्रा लाइफ के अंदर अगर हम बयान करें तो बहुत सारी मिसालें हैं। किसान है वो गंदम के अंदर ही उसने गंदम का बीज बोना है, वो मार्केट में जाता है, वो कोशिश करता है कि अच्छी से अच्छी क्वालिटी का मुझे बीज मिले जिसकी मुझे औसत पैदावार ज़्यादा मिले। ठीक है, जब वो इस बुनियाद पर वो सिलेक्शन करता है तो ज़ाहिर है उसको मुनाफा ज़्यादा मिलता है, उसकी फसल अच्छी होती है। तो यानी इसकी बुनियाद पर वो अपने कारोबार को, अपने काम को बढ़ा सकता है। तो ये तो आम रोज़मर्रा लाइफ के अंदर बहुत सारी मिसालें हैं, लेकिन जब हम इसको आगे लेकर जाएंगे, जब हम जिसका हमारे डायरेक्ट सब्जेक्ट के साथ डायरेक्ट इसका ताल्लुक़ है, जैसा कि आखिर हमने इसको अप्लाई लाइब्रेरी के ऊपर जाकर करना है, सब्जेक्ट के ऊपर करना है, नॉलेज को हमने तकसीम करना है आगे जाकर तो इसकी जो बहुत सारी एग्जांपल्स इसके अंदर दी जा सकती। बहरहाल आज के टॉपिक जो में हमारा जो था वो दर्जाबंदी को क्लैरिफाई करना था कि दर्जाबंदी एक ऐसा अमल है जिसमें हम अशिया को या चीज़ों को उनकी मुशाबत की बुनियाद पर इकट्ठा कर देते हैं और उनकी अदम मुशाबत की बुनियाद पर हम उसको अलहदा कर देते हैं। इस पूरे अमल को, प्रोसेस को हम दर्जाबंदी कहते हैं। तो आज का लेक्चर ये हमारा इसके ऊपर इसकी डेफिनेशन मैंने आपको क्लैरिफाई की। अगर मैं इसको इसी डेफिनेशन को उर्दू में लिखूं तो उसको इस तरीके से हम कह सकते हैं, दर्जाबंदी एक ऐसा अमल है जिसमें अशिया को उनकी मुशाबत की बुनियाद पर इकट्ठा किया जाता है और उनकी अदम मुशाबत की बुनियाद पर अलग अलग किया जाता है। ये एक मुसलसल अमल है। यानी ये ऐसा प्रोसेस है, या किसी न किसी अंदाज से, किसी न किसी तरीके से हर वक्त वकूअ पज़ीर होता रहता है। तो ये एक ऐसा अमल, ऐसा प्रोसेस जिसमें चीज़ों को मुशाबत की बुनियाद पर इकट्ठा करना और उनकी अदम मुशाबत की बुनियाद पर अलहदा करने के अमल को दर्जाबंदी या क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो आज का हमारा ये लेक्चर था जिसमें मैंने आपको क्लासिफिकेशन की हद तक दर्जाबंदी क्या चीज़ है, इसको हमने आगे किस तरह लेकर जाना है, किस तरह चीज़ों को अलहदा करना है। तो आज का हमारा ये लेक्चर यहाँ पर ही ख़त्म होता है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी काइंड्स, अक़साम डिस्कस करेंगे। तो आखिर में हम जो लाइब्रेरी के हवाले से इसको डिस्कस करेंगे।